ये भाई ग्राउंड नंबर 3 के लिए मैम वर्सेस करनाल की टीम पहुंचो ग्राउंड में। ग्राउंड नंबर 3 के ऊपर ग्राउंड नंबर 2 और ग्राउंड नंबर 2 के लिए जसोर खेड़ी वर्सेस रोहतक कीड़ी। फटाफट ग्राउंड में पहुंचो भाई, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी। ग्राउंड नंबर 3 के लिए मैम वर्सेस करनाल की टीम ग्राउंड में पहुंचो और ग्राउंड नंबर 2 के लिए जसोर खेड़ी वर्सेस रोहतक कीड़ी। ये फाइनल मैच चल रहा है जी नंबर 1 ग्राउंड पर। हमारे बीच परमजीत पहलवान भी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए, हमारे बीच परमजीत पहलवान भी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए। गोल्ड मेडलिस्ट परमजीत यादव अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर क्षेत्रवासियों की तरफ से भाई परमजीत का हार्दिक अभिनंदन। ये भाई 2 नंबर ग्राउंड के लिए लड़कों की टीम जसोर खेड़ी वर्सेस रोहतक कीड़ी 2 नंबर ग्राउंड में पहुंचे हो। फटाफट मैच खत्म होने वाला है और 1 नंबर ग्राउंड में उसके बाद तैयार रहे साई बी वर्सेस कबलाना। साई बी वर्सेस कबलाना, इन लड़कियों का मैच फाइनल खत्म होने के बाद 1 नंबर ग्राउंड में इनका मैच होगा, साई बी वर्सेस कबलाना। जो फाइनल मैच चल रहा है नंबर 1 ग्राउंड पर, 11,000 विजेता को शहीद विक्रांत भाई कमेटी की तरफ से, उप विजेता को 7100 रुपये, 1100 रुपये ब्रह्म यादव निगम पार्षद कादीपुर की तरफ से, 1100 रुपये विजेता टीम को थावर सिंह लंबड़दार ढोरगा की तरफ से, 1100 रुपये कुंदन खेड़ की दौला की तरफ से, 500 रुपये कोच को विकास सरपंच की तरफ से, 500 रुपये सेकंड कोच को दूसरी टीम के राकेश प्रधान की तरफ से और 500 रुपये दोनों कोचों को धर्मेंद्र फौजी की तरफ से। जोरदार तालियां। 100 रुपये जोनी की तरफ से दोनों टीमों के कोच को। अब मैं गांव के बुजुर्गों को आमंत्रित करूंगा, वो भाई परमजीत यादव कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट को पगड़ी बांधकर सम्मानित करें। सुभाष कृष्ण डॉक्टर, ये सफेदी वाले ग्राउंड नंबर 2 पे पहुंचे भाई, देख सफेदी वाले। सुभाष राज सिंह जमालपुर, प्रदीप सरपंच, थावर सिंह ढोरका, कृष्ण डॉक्टर आए स्टेज पर। राज बाबूजी जमालपुर से, प्रदीप सरपंच, बास लांबी से, कृष्ण डॉक्टर, सुभाष यादव, थावर सिंह लंबड़दार। मैडम करेगी कुछ टीम यार। राज बाबूजी, प्रदीप सरपंच प्लीज आए एक बार स्टेज पर। रंजीत मास्टर जी, रंजीत मास्टर जी,
परमजीत पहलवान जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। रंजीत मास्टर जी, थावर सिंह ढोरका लमड़दार, राज बाबूजी जमालपुर, प्रदीप सरपंच बासलामी, सुभाष यादव, कृष्ण डॉक्टर, धर्मेंद्र फौजी भाई। आज सुबह से ही धर्मेंद्र फौजी का भाई का बड़ा योगदान है। सुबह ही आ गए थे 8 बजे, जैसे ही खेल स्टार्ट हुआ था। पूरा समय आज शहीद भाई विक्रांत यादव के पुण्यतिथि पर कमेटी को दे रहे हैं। भाई कमेटी मेंबर जोनी टोटल बताओ। भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल तो बताओ इनाम। बताते हैं जी भी। प्रधान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई मुकेश पहलवान, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा ग्रामवासियों से। वेद प्रकाश, विकास सरपंच, राकेश प्रधान, सुंदर, उनको स्मृति देकर उनका स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भाई जोरदार ताली बजाओ नेताजी के लिए। बड़ा समाज सेवी है हमारा नेताजी, बड़ा योगदान देता है। लड़कियों का स्कोर है भाई 5-5 से बराबर चल रहा है। कांटे की टक्कर है बड़ी। होगा क्लियर ही नंबर देख लो। नंबर बताओ भाई। ये 5-5 बराबर है भाई। बराबर है भाई। 1 नंबर और 10 नंबर। कमेटी की तरफ से भाई मुकेश पहलवान जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से भाई एक बार स्वागत कर दे भाई का। और साथ ही में टेंट वाले भाई जो लाइट लगा रहे हैं उनसे अनुरोध है, एक लाइट यहाँ भी लगा दे भाई स्टेज पे, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। तो प्लीज आपसे एक अनुरोध है, एक लाइट की व्यवस्था यहाँ पे भी कर दें। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई मुकेश पहलवान को आमंत्रित करूंगा। वो आए, शहीद विक्रांत भाई के बारे में 2 विचार रखे। भाई मुकेश शर्मा नेताजी, प्लीज। जो 5 नंबर है मैं रेड नहीं मारेंगे इधर से। 5 नंबर ठीक है। बहुत अच्छे कोच भी हैं, चलती है धैर्य से अपनी टीम को, एक एक बच्चों को पूरा उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हेलो, आपके इलाके के एक ही है ना। हेलो, हेलो,
हेलो, उनके साथ में बैठे हमारे एसएचओ साहब फरकनगर जितेंद्र जी और हमारे इलाके में पहलवान जगत में नाम रोशन करने वाले मेरे छोटे भाई परमजीत पहलवान और कबड्डी में आज सुबह से आपके सहयोग कर रहे और सबका मान सम्मान स्वागत हमारे भाई कमांडो जी मोहम्मदपुर से, महाराज श्री अमरनाथ जी, श्री धर्मेंद्र जी फौजी, संटी पार्षद साहब, राकेश प्रधान जी, विकास सरपंच जी और समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से सभी खिलाड़ी जो भी कबड्डी के आए हैं पूरे भारत भूमि से, आप सबका इस गुरु द्रोण की धरती पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी छायाकार पत्रकार बंधु आए हुए हैं, आप सुबह से आप भी सब पूरा अपना टाइमिंग दे रहे हैं। और जो आपके सामने मैच चला हुआ है, ये महिलाओं का मैच जो चला हुआ है, बहनों का, ये फाइनल मुकाबला है। और इस मुकाबले में आप सुबह से देख रहे हो कि कम से कम जब मुझे पता चला कि 40 के करीब टीम आई हुई है और 60 के करीब पुरुषों की टीम आई हुई है, तो मुझे लगा कि हाँ, हम आज इस महान आत्मा के लिए ये चैंपियनशिप कराते हैं, उस शहीद के लिए, विक्रांत भाई के लिए, उसके स्वागत के लिए, कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ 101 टीम आई है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जब भी कोई बात आती है और कबड्डी की खासकर बात है, तो उसमें हमारे अनूप भाई की कहीं भी चले जाओ आप पूरे भारतवर्ष में, जहां भी कबड्डी के गेम चलते हैं, तो अनूप भाई का विशेष सहयोग। और बच्चों को जब ये मैच शुरू होने से पहले तो वहां से घोषणा हो गई थी, कमांडो साहब, तो वहां से घोषणा हो चुकी थी कि भाई मैच शुरू कराया जाए, लेकिन तुरंत आपकी जैसे 5 मिनट का हमें मैसेज मिला, हमने कहा मैच बिल्कुल रोक दिया जाए, अनूप भाई आएंगे तो कम से कम इन बहनों का भी मनोबल अप होगा और उनको लगेगा कि हम उस प्लेयर के साथ फोटो करा रहे हैं कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भारत का अगर जो तिरंगा लहराया, तो अनूप भाई के नेतृत्व में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती, एशिया चैंपियनशिप भी जीती। और जब भी कभी हम प्रो कबड्डी भी देखते हैं, क्योंकि आज अनूप भाई के सहयोग से, पहले इस मिट्टी से लोग कहते थे, जो भी लोग, चाहे मैं परमजीत भाई की बात करूं, चाहे मैं खुद अपनी बात करूं, उस समय में लोग कहते थे कि यार ये कबड्डी वालों को या भाई पहलवानों को क्या मिलता है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसी फील्ड में आज हिंदुस्तान में जब भी कोई पहलवान ओलंपिक में से मेडल लेके आता है, तो उसको हमारी सरकार 5 करोड़ रुपए देती है, और ये 7 करोड़, 6 करोड़, और उसके बाद में जो भी सेकंड प्लेस लेके आता है तो कम से कम 4 करोड़ रुपए, और जो थर्ड पे आता है उसको 2 करोड़ रुपए। तो ये व्यवस्था, और उसके बावजूद जब से ये प्रो कबड्डी शुरू हुई, प्रो रेसलिंग शुरू हुई, तो कोई स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं आज बोली लग 1 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। अनूप भाई बता रहे हैं 2 करोड़ 26 लाख रुपए में सबसे हाईएस्ट प्लेयर बिका है। तो एक बार उनके लिए सबसे जोरदार तालियां। ये व्यवस्था अगर जो बनी है, तो ये व्यवस्था हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीजें बनी है, क्योंकि वो सब लोग कामयाब हो, उनको कामयाबी मिले। और इस कामयाबी के विषय पे सब लोग बड़े धैर्य से, हम सब लोग इस कबड्डी के गेम को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम समाज के जितने भी लोग हैं, प्रसिद्ध लोग, आप सबको बुलाते हो, उसमें हमारा भी नंबर आता है। और जो मैंने अपनी तरफ से, जो विक्रांत भाई के लिए जो मैंने अपनी तरफ से एक नेक काम किया, मैंने कहा कि भाई विक्रांत भाई को सदा याद रखे, लोग याद रखे उनको, भाई को। तो मैंने अपनी तरफ से प्रतिमा ऐसी बनाई जिसके कारण वो शहीद हुए। वो प्रतिमा, जो प्रतिमा आपके बीच में जब आप दर्शन करके आते हो, तो गौ माता के साथ प्रतिमा है।
सब लोगों ने कहा मुकेश भाई आपने क्या घोषणा की, मैं कहा पूरी जिंदगी जब तक लोग विक्रांत को याद रखेंगे तो इस प्रतिमा को याद रखेंगे, क्योंकि उसने दुनिया में जो लोग जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, या तो भारत भूमि की रक्षा करते हुए या गौ माता की रक्षा करते हुए, और ऐसे हमारे भाई विक्रांत जी ने गौ माता की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो ये सब चीजें आप सब लोगों के लिए ये उत्साह की बात, क्या हमें लगता है कि हम अपने विक्रांत भाई की तरह हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करें, और राष्ट्र के प्रति जितना स्पोर्ट्समैन करता है, जितना खिलाड़ी करता है, जब वो तिरंगा और जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है और हमें लगता है कि हाँ, जब वो तिरंगे को सारी दुनिया सलूट करती है, तो हमें सब लोगों को लगता है कि हाँ, हमने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया है। और ये माहौल आप सब लोगों के कारण, और इस फाइनल मुकाबले में, इस मुकाबले में भी, बहनों के मुकाबले में भी और मैन लड़कों के मुकाबले में, दोनों मुकाबलों में 11-11 हजार रुपए मेरी तरफ से है। आप जब भी मेरा जो सहयोग जिस तरीके का भी, मैं पूरा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैं छोटा मोटा जैसा भी खिलाड़ी रहा हूँ, भी कम से कम 17-18 साल पहलवानी की है, तो इसीलिए मैं पहलवानी से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद राजनीतिक फील्ड में आया, ईश्वर ने मुझे कभी कामयाबी दी तो मैं अनूप भाई से भी और परमजीत भाई जैसे हम अपनी एकेडमी चला रहे हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे, एक अच्छी एकेडमी चलाएंगे और अच्छे बच्चे, अच्छे पहलवान, अच्छे कबड्डी के प्लेयर, अच्छे बॉक्सर, और इसमें गर्व की बात है, ये हमारे लिए, हम तीनों के तीनों यहाँ पे बैठे हैं, इस माहौल में हम खिलाड़ी बने जहाँ पर खिलाड़ियों का कोई भी वाला नहीं था, क्योंकि हमारे गुड़गांव जिले में लोग कम से कम अपने राष्ट्र के काम आओगे, और जो लोग अपने राष्ट्र के काम आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसके माता पिता को कभी शाम को ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा किस हाल में आएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी होगा तो वो अच्छे हाल में ही आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए आपका जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, और जो हमारे इलाके से यहाँ कबड्डी देखने के लिए आए हैं, तो आप भी, अनूप भाई ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एकेडमी खोल रखी है, परमजीत भाई ने आपके बच्चों के लिए एकेडमी खोल रखी है, अपने कमांडो साहब ने मोहम्मदपुर में आपके बच्चों के लिए एकेडमी खोल रखी है। तो प्रयास करें कि ये ना हो कि ये सारी जिम्मेवारी मेरी और परमजीत अनूप भाई की थी। मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में कोई और अच्छा बच्चा बने, अच्छा रेसलर बने, अच्छा कबड्डी का बने, और बहुत से गेम है। और आज की डेट में ये तो है ही नहीं, दुनिया अपनी गरीबी से जूझती है, गरीब हम भी थे, लेकिन व्यवस्था जब बाबा श्याम ने कृपा बरसाई तो वो इसी वजह से बरसाई कि हमारी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं, ना कोई शक था। इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सब लोग इस गेम को अच्छी तरह देख रहे हो। आज हमारे गुड़गांव जिले में ऐसी चैंपियनशिप, और सुल्तानपुर के जितने भी कोच है, चाहे वो सुभाष हो, रामविलास जी हो, सारे सभी कोचों का भी यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन। और महाराज जी के, चारों महाराज जी बैठे हैं, आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम, आप सबको प्रणाम। मेरे मुखारबिन से कोई शब्द गलती निकला हो तो क्षमा करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। वैसे तो हर साल भाई मुकेश शर्मा जरूर आते हैं, हम कमेटी जब भी इनको निमंत्रण देने जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पहलवान जी। खिलाड़ी जोरदार ताली बजाओ। फाइनल मैच पे 11-11 हजार रुपए है भाई पहलवान की तरफ से। आप ताली नहीं बजा रहे, जोरदार ताली बजाओ भाई मुकेश पहलवान के लिए। भाई ये माइक वाला एक बार स्टेज पर आए, माइक वाला। माइक वाला स्टेज पर आए। एक तरफा सा कौन हो